जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 26 सितंबर 2025 और आज के इस डेली झारखंड करंट अफेयर में हम पिछले 1-2 दिनों में झारखंड से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही उन प्रश्नों से क्या कुछ स्टैटिक जीके सीखा जा सकता है वह भी देखने का प्रयास करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, 25 सितंबर को 2 नोटिफिकेशन जारी किया गया JSSC के द्वारा, और वह जो नोटिफिकेशन था फ्रेंड्स वो असिस्टेंट जेलर का था और एक कक्षपाल का है। तो ये दोनों नोटिफिकेशन में क्या कुछ खास है शॉर्ट में हम देख लेंगे। एक्चुअली हमारा डेली करंट अफेयर का यही गोल है कि करंट अफेयर के साथ साथ झारखंड में जो नोटिफिकेशन वगैरह आ रहा है या कोई बदलाव हो रहा है उसे देखने का यह रेगुलर साधन है स्टडी फॉर गोल्स का करंट अफेयर, तो आप इसे रेगुलर फॉलो किया कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, कल जब इवनिंग में नोटिफिकेशन जारी किया गया तो भाई असिस्टेंट जेलर वाला का तो नोटिफिकेशन मिल गया इजीली, लेकिन उसके बाद जैसे ही कक्षपाल का नोटिफिकेशन आया तो JSSC साइट ही नहीं खुल रहा था। तो भाई आपको बता दूं, जो नोटिफिकेशन है वह है असिस्टेंट जेलर का रेगुलर, और एक बैकलॉग भी है यहाँ पे 3 सीट का, और उसके अलावा एक कक्षपाल का भी नोटिफिकेशन आ रखा है, रेगुलर एंड बैकलॉग। चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो झारखंड सहायक कारापाल यानी असिस्टेंट जेलर प्रतियोगिता परीक्षा 2025 जो कि नियमित रेगुलर का मैं जो नोटिफिकेशन था उसी का स्क्रीनशॉट लेकर लगा दिया हूँ। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, कुल जो पद हैं या जो स्नातक स्तरीय पद है और एक अच्छा पद है, आप इसे सब इंस्पेक्टर के इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको वर्दी मिलने वाला है और वो सब कुछ मिलने वाला है। थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे सीटों का संख्या कम है, पर कोई नहीं, सीटें हैं, आपको एक ही चाहिए। अगर आप रात दिन पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा। तो कुल पद जो है फ्रेंड्स वह रेगुलर 42 है और 3 यहाँ पे बैकलॉग है, और टोटल जो पद है वह 45 पदों के लिए असिस्टेंट जेलर का नोटिफिकेशन आ रखा है। योग्यता क्या है, तो स्नातक या समकक्ष यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट में आपने अगर स्नातक कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। परीक्षा का जो स्वरूप है फ्रेंड्स, आप सभी जान रहे, PT मेंस हो गया है और वो पहले रनिंग वाला वही सिस्टम है। तो यहाँ पे पहला जो है शारीरिक दक्षता परीक्षण है, और शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है वो 6 मिनट में 1600 मीटर वाला है। मैं पहले ही बता रखा था कि ग्रेजुएट लेवल पे भी जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे 1600 मीटर वाला ही दौड़ होने वाला है। तो सेम अभी जो सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी आएगा वहाँ पे भी आपको यही देखने को मिलेगा। अब ये तो पुरुषों के लिए है 6 मिनट में 1600 मीटर, और महिलाओं के लिए क्या है 10 मिनट में 1600 मीटर। तो आप इसको एकदम से तुरंत से इस दौड़ को नहीं किया जा सकता है। 10 किलोमीटर वाला होता था कि 2 महीना 1 महीना या फिर अंतिम समय में भी खूब जोर लगा दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन 1600 मीटर थोड़ा मुश्किल है। मैं अभी बताऊंगा अपने कुछ एक्सपीरियंसेस तो आपको समझ में आएगा। मेरे लिए तो एकदम से मुश्किल था, लेकिन अगर आप 3-4 महीने रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तब आप इसे कन्क्वायर कर सकते हैं, इस दौड़ को पार कर सकते हैं 1600 मीटर वाला भी, ठीक है। उस शारीरिक दक्षता परीक्षण में आप जैसे सफल होंगे उसके बाद होगा लिखित परीक्षा। और पहले क्या था, एक ही एग्जाम हो रहा था मेंस, इस बार क्या है ये जो एग्जाम होगा CBT और OMR दोनों ऑप्शन दे रखा है, कोई भी हो सकता है, बाद में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे जो एग्जाम होगा वह PT और मेंस दोनों होने वाला है। तो PT जो है फ्रेंड्स वो 120 क्वेश्चन का होगा जैसे पहले होता था, खाली इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। क्या किया गया वो आगे मैं बताऊँगा। मेंस एग्जाम जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जैसे JSSC CGL का था हूबहू वैसा ही होगा। लिखित परीक्षा के बाद चिकित्सकीय जांच होगा, और यह जो नोटिफिकेशन आ रखा है उसका जो आवेदन का तिथि है फ्रेंड्स वह 7/11/2025 से लेके 8/12/2025 तक रहने वाला है। थोड़ा पहले करवा लिया जाता तो अच्छा होता, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन ला रहे हैं और अब 7/11 से भरवाएंगे भाई, 7/10 से भी भरवाया जा सकता है, भरवाया जा सकता था। चलिए, अब यहाँ पे जो मैं बताया अभी जो पेपर PT हुआ है, पहले अभी आप अगर 2019 से पहले अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको पता है कि पहले PT होता था फिर मेंस होता था, लेकिन अब जो PT हो रहा है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। वह क्या है कि झारखंड सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न है और झारखंड राज्य संबंधित प्रश्न पहले 40 पूछे जाते थे, लेकिन अभी इसमें क्या बदलाव कर दिया गया कि यहाँ पे प्रश्नों का संख्या कितना कर दिया गया है, 60 कर दिया गया है। सामान्य गणित के प्रश्न 10 होंगे, सामान्य विज्ञान के प्रश्न 10 होंगे, और मानसिक क्षमता जांच के प्रश्न 10 होंगे, और टोटल 120 प्रश्न का PT आपका होगा। तो अभी आपको रात दिन कहाँ फोकस करना है, PT में फोकस करना है। और यही सेम चीज़ मेंस भी पूछा जाता है, एक कंप्यूटर ऐड हो जाएगा, कुछ विशेष चेंज होता नहीं है, प्लस में पेपर 2 तो वेरी इजी होता है, तो आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। अब स्टडी फॉर गोल्स आपको इस पेपर 1 का, चाहे असिस्टेंट जेलर हो, चाहे स्नातक स्तरीय कोई भी पद हो, या झारखंड दरोगा आने वाला है वह हो, उसका तैयारी कैसे करना है, तो उसका उपाय है फ्रेंड्स की स्टडी फॉर गोल्स आपके लिए लाया है 100 मॉक टेस्ट, या जो PT 1 है उसका 100 मॉक टेस्ट, बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे अवेलेबल है। आप जाके यहाँ से मॉक रेगुलर लगा सकते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो दुर्गा पूजा विशेष ये ₹99 में ही अवेलेबल है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा एक जो बदलाव हुआ है वह 60 क्वेश्चन झारखंड जी के, तो 60 क्वेश्चंस के 100 सेट्स
यानी टोटल 10,000+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। साथ ही अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, इवन अभी जो फॉरेस्ट का एग्ज़ाम हुआ है 13 जुलाई को, वह भी तुरंत ऐड कर दिया जाता है। तो यह भी आप देख लीजिएगा। दुर्गा पूजा विशेष आपको स्टडी फॉर गोल्स डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। आज पंचमी है तो आपको 50% ऑफ सारे कोर्सेज में मिल जाएंगे, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा जो नोटिफिकेशन आ रखा है फ्रेंड्स, वो है झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025। पिछले बार जब कक्षपाल का वैकेंसी आया था तो उस समय लगभग 1300 कुछ सीट थे। मैं भी उस फॉर्म को भरा था और एग्ज़ाम पास होकर दौड़ तक पहुंचा था। हालांकि 6 मिनट वाला मुझे बहुत टफ लगता था, मैं उसमें दुर्भाग्यवश नहीं सका था, वो अलग बात है, बाद में उससे बेहतर मुझे मिला। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। आप क्या करना है, पहली बार में भाई आपको ग्रैब कर लेना है जो अपॉर्चुनिटी मिला है। तो जो कक्षपाल का नोटिफिकेशन आ रखा है फ्रेंड्स, वहाँ पे कुल पद कितना है, 1733 है। योग्यता क्या है, यहाँ पे 10वीं उत्तीर्ण है। और अगर एग्जाम पैटर्न का बात किया जाए तो यहाँ पे भी पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण है और यहाँ पे भी 1600 मीटर 6 मिनट में पुरुषों के लिए और 10 मिनट में महिलाओं के लिए, ठीक है। लिखित परीक्षा यहाँ पे होगा। यहाँ पे केवल पीटी मेंस नहीं है, यहाँ केवल मेंस एग्जाम होगा, जहाँ पे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 देखने को मिलेगा। और अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही का सिलेबस से एकदम रूबरू है तो हूबहू वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया। इसका भी आवेदन का तिथि क्या है, 7/11/2025 से लेकर 8/12/2025 तक है। तो भाई इसका भी तैयारी अगर सिंसियरली आप करना चाहते हैं तो जो झारखंड एक्साइज कांस्टेबल सफलता का बंडल है वहाँ से जाके मॉक लगा सकते हो। और इसका तो सारा पेपर 2 खोटा ले ले, हिंदी ले ले, नागपुरी ले ले, या फिर पेपर 3 सामान्य अध्ययन ले ले, या फिर पेपर 1 ले लीजिए क्वालिफाइंग। और झारखंड करंट अफेयर हाल फिलहाल ही अभी 1-2 दिन पहले ही अपडेट होकर आ रखा है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं और अभी से तैयारी में जुट सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपका टाइम ले लिया क्योंकि यह नोटिफिकेशन जरूरी था। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और झारखंड में क्या कुछ हो रहा है वह नहीं जानेंगे तो फिर कैसे, पढ़ाई का क्या मूल है, इसलिए मैं थोड़ा समय लिया। अब हम लोग फाइनली आते हैं कंटेंट पे। तो आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग 2026 में बनी झारखंड की नई टीम है। तो भाई पिछले बार जो हॉकी लीग हुआ था 2025 वाला, तो वहाँ पे 4 टीमें भाग लेनी थी। इस बार उम्मीद है कि 6 टीमें भाग लेने वाली हैं। अभी जो बोली लगा है उसमें 4 जो फ्रेंचाइजी है वो भाग ली थी और उसमें इस बार, पिछले बार झारखंड की टीम नहीं थी, इस बार झारखंड की टीम ऐड हुई। और उस टीम का क्या नाम है, यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। क्योंकि भाई ये जो हॉकी के क्या कहते हैं कि गेम्स वगैरह जो हुए झारखंड में बैक टू बैक, वहाँ से आप चाहे फॉरेस्ट वाला एग्जाम ले ले या फिर जो सीजीएल वगैरह एग्जाम ले, हर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो बहुत संभावना है कि अब भी आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो हॉकी हीरो इंडिया लीग 2026 में झारखंड की टीम ऐड हुई है, उस टीम का नाम है फ्रेंड्स चेरो आर्चर्स। ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग 2026 की नीलामी 24 सितंबर को हुई, जिसमें 4 फ्रेंचाइजी JSW सुरमा हॉकी क्लब, जो कि पिछली बार उपविजेता रही थी, रांची रॉयल्स, SG पाइपर्स, सराची राड, बंगाल टाइगर्स ने बंगाल टाइगर्स ने खिलाड़ियों पर बोली लगाई है। इस बार झारखंड की 6 खिलाड़ी खेलती आपको दिखेंगे। तो जो झारखंड के खिलाड़ी दिखेंगे वो है संगीता कुमारी, निक्की प्रधान, दीपिका सोरेंग, सलीमा टिट्टे जो कि अभी इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन भी है, महिमा टिट्टे इन्हीं की बहन है, और ब्यूटी डुंगडुंग। तो यह 6 खिलाड़ी आपको इस महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग में खेलती हुई दिखेंगी। अच्छा, अभी मैं इन 4 टीमों के अलावा जो 2 टीमें हैं वो एक दिल्ली की टीम है और एक पिछले बार के जो चैंपियन है उड़ीसा की टीम वो है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो झारखंड की 6 खिलाड़ी हैं वो किस किस टीम में भाग ले रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। निक्की प्रधान रांची रॉयल्स की हिस्सा है, संगीता कुमारी रांची रॉयल्स की हिस्सा है, ब्यूटी डुंगडुंग रांची रॉयल्स की हिस्सा है, दीपिका सोरेंग रांची रॉयल्स की हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा जो सलीमा टेटे हैं वह JSW सुरमा हॉकी क्लब है, पिछले बार भी इसी टीम का हिस्सा थी, और महिमा टेटे इस बार ऐड हुई JSW सुरमा हॉकी क्लब में ही। देखिए, स्टडी फॉर गोल्स का जो करंट अफेयर है उसमें मैं जो पिछले बार जो महिला हॉकी लीग 2025 हुआ था उसे मैं डिटेल में यहाँ पे बता रखा हूँ। देखिए, मैं अभी जिसका जिक्र किया था कि विजेता उड़ीसा वॉरियर्स बना था, कप्तान नेहा गोयल थी, विजेता सुरमा हॉकी क्लब बना था जिसकी कैप्टन क्या थी, सलीमा टेटे थी। तो ये सब चीज़ें स्टडी फॉर गोल्स की जो करंट अफेयर है उसमें बहुत डिटेल में दिया गया है। इसके अलावा इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं एक वीडियो भी बना रखा हूँ जहाँ पे इसका डिटेल A to Z एक्सप्लेनेशन दे रखा हूँ। अब स्टडी फॉर गोल्स का झारखंड करंट अफेयर मार्केट में आ गया है और ये सितंबर 2025 तक के अपडेट के साथ आया है। उसमें देखिए इस तरह से महिला हॉकी लीग के यहाँ पे शॉर्ट में नोट्स हैं, उसके बाद उससे क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं वो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो आप सरसरी नज़र से तुरंत यहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इस करंट अफेयर में जो एड ऑन हुए फ्रेंड्स वह है कि झारखंड आंदोलनकारी और दिसोम गुरु का निधन हो गया था पिछले मंथ। तो
उनके बारे में एक नज़र डिटेल यहाँ से क्या कुछ प्रश्न बन सकता है वह दिया गया। साथ ही झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, तो उनसे भी जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दिए गए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। साथ ही देखिए अब तक के जितने राज्यपाल हैं उन्हें बहुत डिटेल में विस्तृत रूप में करंट अफेयर की पुस्तक में शामिल किया गया। साथ ही जो पिछले 2 वर्ष के प्रीवियस ईयर प्रश्न अक्सर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि आप देखेंगे कि करंट अफेयर के भी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। सीजन में पूछ रहा है वही फॉरेस्ट वाले में पूछ ले रहा है, तो एक ही टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे जेपीएससी सहायक वन संरक्षक 13 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसके प्रश्न भी यहाँ सम्मिलित किए गए हैं। साथ ही वन क्षेत्र पदाधिकारी जिसका 29 जून को एग्जाम हुआ था, ये सब प्रश्न भी यहाँ पे सब सम्मिलित किए गए हैं। साथ ही जो मंथली झारखंड करंट अफेयर है उसमें सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर अपडेट किए गए। अगर इस पुस्तक में केवल आप मंथली झारखंड करंट अफेयर वन लाइनर पढ़ के चले जाएंगे तो आपका एक भी करंट अफेयर नहीं छूटने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ A to Z हमने शामिल कर रखा है। साथ ही अब देखिए झारखंड जीके का जो प्रश्न है वो 60 हो गए, तो भाई वेटेज जो है करंट अफेयर का बढ़ेगा, ठीक है, और बढ़ेगा तो भाई यहाँ पे अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड कैडर के IAS अधिकारी अमित खरे को, जो कि रिटायर हो चुके थे, वो निम्न में से किन का सचिव बनाया गया है? तो हाल फिलहाल इन्हें जो उपराष्ट्रपति हैं उनका सचिव बनाया गया, ठीक है। झारखंड कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित खरे को उपराष्ट्रपति के सचिव पद पर नियुक्त किए गए हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया है। अमित खरे 1985 बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी सलाहकार ये रह चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में पली बड़ी बॉलीवुड गायिका शिल्पा राव किस शहर की रहने वाली हैं? तो भाई अगर आप सोशल मीडिया पर अपडेट रहते हैं तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन के साथ इनका एक रील आपको देखने को मिला होगा जहाँ पे सैयारा मूवी का गाना गाते हुए वो दिख रही हैं। और एक्चुअली जो शिल्पा राव हैं वो झारखंड की ही रहने वाली हैं। और वही मैं आपसे प्रश्न पूछ रखा हूँ कि जो शिल्पा राव हैं वो किस शहर की रहने वाली हैं? तो मतलब इनका जो जन्म स्थान है वह क्या है फ्रेंड्स? जमशेदपुर है। तो ध्यान रखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बॉलीवुड गायिका शिल्पा राव ने CM हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की। इस मौके पर शिल्पा राव ने CM को हाल में मिले नेशनल अवार्ड्स को भी दिखाया। CM ने उन्हें सम्मानित किया। तो भाई चर्चा में है, प्रश्न बन सकता है। और 24 को कैबिनेट का बैठक हुआ था, वहाँ पे कई डिसीजन लिए गए। उनमें से एक डिसीजन यह था कि झारखंड के किन जिलों में NDPS थाना बनाए जाएंगे। तो भाई मैं इसे अच्छा पहल मानता हूं क्योंकि देखिए NDPS के मामले झारखंड में बहुत हैं। यहाँ पे NDPS आप समझते हैं ना कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है ये 1985 का, जहाँ पे अफीम वगैरह का, हीरोइन वगैरह का चाहे वो प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कल्टीवेशन हो, पोसेसन हो, सेल हो, परचेसिंग हो, ट्रांसपोर्ट हो, स्टोरेज हो और कंजम्पशन हो, किसी तरह का नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का इन सब चीज़ें में कोई इन्वॉल्व होता है तो वो इसके अंतर्गत आता है और उस पर क्या होता है, लीगल एक्शन लिया जाता है और ये सब चीज़ें बैन है। तो झारखंड में जनरली भी क्या होते थे, जो नॉर्मल थाने होते थे वहीं पे केस होते थे, लेकिन 24 को जो कैबिनेट का बैठक हुआ उसमें फैसला लिया गया कि झारखंड के 5 जिलों में NDPS थाने खोले जाएंगे। तो वे जिले कौन कौन से हैं? तो पहला जो है रांची है, ये इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो रांची, चतरा, हजारीबाग, जमशेदपुर और खूंटी। चतरा, खूंटी ये सब वगैरह में NDPS के मामले बहुत देखे जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में पुलिस मुठभेड़ में JJMP के 3 उग्रवादी मारे गए हैं। अब ये तो अब ठीक है, ये न्यूज़ है एक तरह से, लेकिन प्रश्न यहाँ से क्या बन सकता है कि आपको बताना है कि ये जो JJMP उग्रवादी संगठन है इसका पूर्ण रूप क्या है। क्योंकि देखिए TPC तृतीय प्रस्तुति कमेटी, इससे प्रश्न JSSC प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है, प्रीवियस किसी एग्जाम में पूछ रखा है, तो यहाँ से भी पूछने का संभावना है। तो इसका जो JJMP का पूर्ण रूप है फ्रेंड्स वह झारखंड जन मुक्ति परिषद, इस एक नक्सली संगठन है, इसका नाम है, उग्रवादी संगठन है उसका नाम है, जो कि बैन संगठन है और यह लगभग इसका झारखंड में अब खात्मा हो चला है। झारखंड में नक्सलवाद की शुरुआत जो है फ्रेंड्स 1980 के दशक में हुआ था और झारखंड में नक्सलवादी संगठन में सबसे ज़्यादा प्रभाव आप सभी जानते हैं MCC का है। और झारखंड में MCC के अलावा TPC, PLFI, JPC, JSJM, RCC इत्यादि ये संगठन है। जितने के आप फुल फॉर्म जानते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। झारखंड गठन के बाद से छोटी बड़ी लगभग 3300 नक्सली घटनाएं हो चुकी है, जिनमें से आम लोगों पर हमले, हत्या, पुलिस थानों पर हमले, मुठभेड़, रेलवे स्टेशन को जलाना, रेल पटरी को उखाड़ना इत्यादि इलीगल कामें हुई हैं, ठीक है, और विधि विरुद्ध काम हो रखा है।
चूँकि आप सभी जानते हैं कि गृह मंत्रालय का टारगेट है, तो वहाँ से कई बार न्यूज़ पढ़ते होंगे तो अमित शाह का आप स्टेटमेंट वगैरह सुनते होंगे कि 2026 तक पूरा देश को नक्सल मुक्त बनाना है। तो इसमें अच्छे काम हो रहे हैं। लगभग आप हाल फिलहाल देखे होंगे कि दंतेवाड़ा में लगभग कितने 71 नक्सली सरेंडर कर रखे थे। तो भाई कहीं सरेंडर हो रहा है, जो नहीं कर रहे हैं उन्हें इनकाउंटर वगैरह में मार दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात वह है कि वह आप इसका पूर्ण रूप ध्यान रखिए। छठा प्रश्न है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर झारखंड के किस जिला स्कूल खोले जाएंगे। थोड़ा सा फिर से, नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर झारखंड के किस जिला में स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा काट लीजिए ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है चाईबासा दुमका, दूसरा ऑप्शन है बोकारो, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी चाईबासा दुमका और बोकारो में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पे। देखिए, अगर आप नेतरहाट घूमने जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जरूर जाइएगा। वो जो मैग्नोलिया पॉइंट्स वगैरह हैं, या फिर वाटरफॉल वगैरह हैं, या फिर वहाँ का जो रेनी वेदर है, उसके अलावे यह स्कूल भी जरूर जाइएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे 1 साल से ऊपर बिताया हूँ। मेरा जो सब इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग हुआ है वो नेतरहाट में ही हो रखा है। तो वो यह बहुत ही मनोरम जगह है, आप यहाँ घूमने जा सकते हैं। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ ध्यान रखिए कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर कोल्हान प्रमंडल में चाईबासा में खोला जाएगा, संथाल परगना प्रमंडल में दुमका में खोला जाएगा, और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग के अंतर्गत बोकारो जिला में यह स्कूल खोले जाएंगे। इसके लिए 116.5 करोड़ का रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड के जलाशयों में 2009 के बाद देखे गए पक्षी हैं। तो आपके पास ऑप्शन है बैकल टील, ग्लासी आइबिस, उपरोक्त दोनों, और पर्पल मुरहेन। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन सी है, उपरोक्त दोनों। ये दोनों बैकल टील और ग्लासी आइबिस जो पक्षियां हैं वह 2009 के बाद झारखंड में देखी गई हैं। झारखंड में जो सबसे ज़्यादा पक्षी हैं फ्रेंड्स वह क्या है, जलाशयों में जो पक्षी है वह है पर्पल मुरहेन है। झारखंड में प्रवासी पक्षियों का आगमन लगातार हो रहा है। यहाँ झारखंड के जलाशयों की सेहत और पारिस्थितिकी संतुलन का संकेत है। एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2024 के तहत साहिबगंज के उधवा लेक और आसपास के वेटलैंड्स में 18,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। इसमें 58 प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिनमें से 22 प्रवासी पक्षी शामिल हैं। इसके अलावा सबसे खास यह रहा कि 2009 के बाद पहली बार बैकल टील और ग्लॉसी आइबिस को यहाँ देखा गया है। यह सर्वेक्षण नियो ह्यूमन फाउंडेशन के अध्यक्ष AWC राज्य संयोजक डॉक्टर सत्यप्रकाश के नेतृत्व में हुआ है। इनमें साहिबगंज वन प्रमंडल के पदाधिकारी, इंडियन बर्ड ये सब चलिए जूलॉजिकल सर्वे के विशेषज्ञ वगैरह ने और स्थानीय पक्षी प्रेमियों ने हिस्सा लिया, तब जाकर यह सर्वे हुआ है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आपका जो था वो मैं बता दिया हूँ। अब कुछ इन झारखंड करंट अफेयर के अलावे कुछ झारखंड करंट अफेयर या अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वह देख लीजिए। तो मोराबादी के बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुए 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन बुधवार को हुआ, यानी 24 सितंबर को हुआ। और झारखंड जो इस प्रतियोगिता का ओवरऑल चैंपियन बना। झारखंड के एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते? 58 पदक जीत रखे हैं। इसके अलावे प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार, इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार और दार्शनिक SL भैरप्पा का 24 सितंबर 2025 को निधन हो गया है। पद्मश्री, पद्म भूषण और सरस्वती सम्मान से सम्मानित भैरप्पा एक निडर कालातीत विचारक थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ PM मोदी ने इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल अनिल चौहान, जो हाल फिलहाल झारखंड दौरे पे थे, का कार्यालय अगले साल मई तक बढ़ा दिया गया है। एशिया कप में फ्रेंड्स बांग्लादेश को हराकर भारत जो है वो फाइनल में पहुंच चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, JCC CGL टेक्निकल का जो एग्ज़ाम है वो 9 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है, अब इसका पेपर 2 खोटा का 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टडी फॉर गोल्स पे अवेलेबल है। और अभी मैं बताया स्टार्टिंग में आज क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा और यहाँ से जाके पढ़ाई कीजिए। नागपुरी उसी तरह मुंडारी, उसी प्रकार पेपर 2 हिंदी और पेपर 1 जो क्वालिफाइंग पेपर है वह भी अवेलेबल है। साथ ही जो पेपर 3 है वहाँ पे क्या है 150 प्रश्न होंगे और वहाँ पे विज्ञान के प्रश्न 10 होंगे और 20 प्रश्न जो होगा भारत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान का होगा, तो उसके लिए आप इन्हें कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी 20 मैथ है, आप उसे PYQ वगैरह देख लीजिएगा। पेपर 2 खोटा का
यह प्रैक्टिस सेट मार्केट में सभी बुक स्टोर पे अवेलेबल है, आप इसे कंसीडर कर लीजिएगा। बाकी पीछे हर वीडियो की तरह पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि झारखंड में बिरसा फसल विस्तार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, और यह प्रश्न JPSC SCF PT 13/7/2025 को पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है बिरसा फसल विस्तार योजना का जो उद्देश्य है वह किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराना है। ठीक है, इस योजना के तहत बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसका जो सही आंसर दिए हैं वह दीपक केसरी के द्वारा बताया गया कि झारखंड में बिरसा फसल विस्तार योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराना है। योजना के तहत किसानों को विभिन्न फसलों के बीज मुफ्त रियायती दरों पर दिए जाते हैं, जिससे उनकी उपज और आय में वृद्धि हो सके। तो भाई आज भी आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। प्रश्न है, रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था? तो आपके पास है 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, 33वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट और 43वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और रोहिणी से जुड़ा या फिर रेजिमेंट से जुड़े या फिर जो आंदोलन हुए थे उससे जुड़े 5 वन लाइनर की पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उसके अलावा मैं बताया कि दुर्गा पूजा है, माँ दुर्गा का कृपा आप सभी छात्रों पे बना रहे और जल्द झारखंड का जो सुखाड़ है जनरल का नोटिफिकेशन वगैरह को लेकर, जनरल वैकेंसीज़ को लेकर जहाँ पे हर बच्चे शामिल हो सकें वह दूर हो। और स्टडी फॉर गोल्स जो सहयोग कर सकता है वह कर रहा है। एक मतलब इतना मिनिमम तो आपको कोई नहीं इस प्राइस पे मॉक टेस्ट, और वो भी अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट अवेलेबल कोई नहीं करवाता है। इवन संडे को पिछले 4 सालों से लगातार स्टडी फॉर गोल्स पे फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं। तो आप इन छूट का बेनिफिट उठा के आप अपना तो तैयारी कर सकते हैं, साथ ही स्टडी फॉर गोल्स को भी आप सशक्त करने में योगदान देंगे। बाकी झारखंड का सामान्य ज्ञान 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जहाँ पे 60 क्वेश्चन के 100 सेट हैं, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, और सारे विगत वर्ष में हाल फिलहाल जो होते हैं वह भी भाई अभी जो हाई कोर्ट का सिविल कोर्ट असिस्टेंट हो रखा है वह भी चढ़ जाएगा। ठीक है, अगर झारखंड के प्रश्न होंगे तो डॉट क्लियरेंस ग्रुप यहाँ पे दिया जा रहा है, और ये फिर यहाँ पे वही है, आज ये अवेलेबल है, तब इसे देख लीजिएगा। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी हर वीक की तरह इस संडे को भी 28 सितंबर को भी JSS सिजल टेक्निकल का पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा, वह 3 से 5 PM के बीच में होगा। और पेपर 2 खोटा और नागपुरी का इस बार हम लोग दे रहे हैं, यह आपको 10:30 के आसपास में होगा। हम पहले 1-2 दिन पहले नोटिफाई कर देंगे। ठीक है, टेस्ट को देने के लिए क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। बाकी स्टडी फॉर गोल्स के किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ें तो आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर कोई भी तैयारी को लेकर या दौड़ को लेकर किसी तरह का डाउट है आपको, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बेझिझक फॉलो कर सकते हैं। कॉप रंजीत कुमार मेरा यूजर आईडी है। मैं जनरली यहाँ पे चाहे वैकेंसी हो, नोटिफिकेशन हो, हर चीज़ अपडेट करते रहता हूँ, बेस्ट बुक लिस्ट वगैरह हो अपडेट करते रहता हूँ। तो आप यहाँ जुड़ के भी आप झारखंड से अपडेट रह सकते हैं। बाकी अगर आप रेगुलर स्टडी फॉर गोल्स पे हो रहे हैं, क्विज़ वगैरह का हिस्सा नहीं है, तो आप स्टडी फॉर गोल्स का टेलीग्राम चैनल एकदम तुरंत से ज्वाइन कर लीजिए, डेली क्विजेज हो रहे हैं। और इसके अलावा जो रेगुलर अपडेट है, तुरंत क्विक अपडेट चाहिए तो हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे भी जुड़ जाइए। और स्टडी फॉर गोल्स जहाँ पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे नए, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने खास दोस्त जो अपने डियर वंस हैं उनके साथ भी जरूर साझा कीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट करंट अफेयर के वीडियो के साथ या कोई विशेष वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।